मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आज सुबह यह मेरे मन में यूं ही आया। अलग अलग विचार आते रहते हैं और हम लोग तो विचार ही पर चलने वाले लोग हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। कई बार तो ये भी लगता है कि ओवर थिंकिंग ना हो जाए और उसके दुष्परिणाम भी जो विचार करने वाले लोग हैं ना, उनको झेलना भी पड़ता है। आपको लगता है कि ये पढ़ना लिखना विचार करना, लेकिन बड़ा ये कई बार थकाऊ भी होता है और कई बार आपको भी परेशान करता है जब उस तरह की चीज़ें देखते हो तो। अब ऐसे ही सुबह सुबह एक विचार आया, मैंने एक्स पर लिखा भी उसको, लेकिन मुझे लगा कि ये चूँकि हमारा जो यूट्यूब का सामाजिक परिवार है और ये जैसे लिखा है तो बोली हुई बात भी दुनिया में पहुंचनी चाहिए। अब कुलपति, वाइस चांसलर, विश्वविद्यालय का मुखिया, अब मैं वो जो मैंने कहा उसकी बात करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। बीच में हालांकि मेरी कभी कोई ना ऐसी इच्छा रही है और पता नहीं मैं किसी उस चीज़ के लिए तैयार, क्योंकि मैं तो नौकरी जैसी चीज़ के ही उसका मैं कहता हूँ ना, मेरा हार्डवेयर नहीं बना हुआ है। लेकिन बीच में एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए लोगों ने कहा कि आपका भी नाम बड़ा चल रहा है। हमने कहा कहीं चल रहा होगा, और मतलब मुझे नहीं पता तो कैसे चल रहा होगा, मैंने कहीं एप्लीकेशन डाली नहीं, किसी ने मुझे कहा नहीं, पूछा नहीं, तो कैसे चल रहा होगा, लेकिन होगा। तो मैंने ये भी कहा कि भाई हम क्या करेंगे कुलपति बन के। तो यूं ही अपने एक मित्र से मैं चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुरंगा कह रहे कुलपति होना मतलब सिर्फ तनख्वाह और गाड़ी और घर थोड़ी ना है। कुलपति होना मतलब विश्वविद्यालय में होने वाले कामों में कमाई का जरिया है। मैं किसी कुलपति के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी कुलपति को ये नहीं कह रहा हूं कि आप वही कर रहे होंगे, लेकिन कई बार लगता है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इतना बड़ा काम मिलता है। और चलिए पत्रकारिता वाले विश्वविद्यालय छोड़ दीजिए, तो वहाँ सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठ जाते हैं, पत्रकार बैठ जाते हैं, 20 साल की पत्रकारिता के बाद लोग बैठ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अच्छा कुछ जगहों पर तो ऐसे पत्रकार भी बैठ जाते हैं जिन्होंने जीवन में कोई बड़ा पद नहीं पत्रकारिता में भी प्राप्त किया होता, लेकिन बैठ जाते हो क्योंकि जैसे कहा जाता है न्यूज़ रूम हेड किया हो, किसी एक चैनल के हेड रहे हो, किसी अखबार के संपादक रहे हो, पॉलिटिकल एडिटर रहे हो। लेकिन कुछ लोग जो कुछ नहीं रहते हैं वो भी हो जाते हैं, लेकिन ठीक है, सबका अपना तरीका है। अब मेरा जो विषय है इसलिए मैं ऐसे लेकर आ रहा हूं जिससे समझ में आए। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सचमुच कोई एक कुलपति ऐसा है जो अपने परिसर में निकले। देखिए 10, 20, 50, 100 लड़कों को अपने साथ लेके घूमना, वो तो आप कुलपति हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बना सकते हैं, प्रोफेसर बना सकते हैं, रिसर्च करवा सकते हैं, जाने क्या क्या करा सकते हैं। तो वो अपने कृपा से तैयार किए गए बच्चों को साथ लेके चलना वो कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन क्या देश के कुलपति ऐसे हैं, और हैं तो कितने होंगे, कि जो अपने विश्वविद्यालय में निकले बिना किसी सुरक्षा के तामझाम के, और बच्चे उनके पास आ जाए कि हमारे गुरुजी आ गए, हमारे प्रोफेसर साहब आ गए, हमारे कुलपति महोदय आ गए। कोई ऐसा कितने हो सकते हैं? कठिन होगा। अब चूंकि ये जो है कहना बताना जरूरी है, समझना जरूरी है कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं। देश में जो छात्रों के बीच में ये इतना असंतोष है, गुस्सा है, उसकी बहुत सी वजह है। पेपर लीक है, गड़बड़ियां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सोचिए उनसे बात करने वाला कोई नहीं। कुलपति वो डीएम की तरह व्यवहार कर रहा है, कुलपति वो एसएसपी की तरह व्यवहार कर रहा है, पुलिस कमिश्नर हो गया है कुलपति, प्रोफेसर भी उसी तरह से व्यवहार कर रहा है। ये मत कहिएगा कि उनके पास 10 लड़के बैठ जाते हैं, 20 लड़के बैठ जाते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं। अरे भाई आप उस जगह पर हैं, लड़के लड़कियां तो आपके आगे पीछे होंगे ही होंगे। लेकिन जरा सोच कर देखिए, भाई हम तो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो कुलपतियों से
बड़े अच्छे, मतलब बहुत अच्छे संबंध रहते थे। और कुलपति बच्चों से उसका ऐसा नहीं, आंदोलन भी होता था, झगड़ा भी होता था, लड़ाई भी होती थी। हम लोगों ने भी एक बार विश्वविद्यालय में प्रो वीसी से मतलब झगड़ा इतना बढ़ गया कि उनका कि हम क्या करें, तो युवक भाई फिर त्यागपत्र दे दो, त्यागपत्र दे दिया उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी गुरु के लिए, किसी कुलपति के लिए, किसी प्रोफेसर के लिए छात्रों के मन में कोई खराब भाव रहता। लड़ते थे, सब कुछ करते थे, उस वक्त भी सारे तिकड़म, सारे तंत्र मंत्र, सारी चीजें चलती थी। तो आप जरा कल्पना करके देखिए कि क्या देश में ऐसे कुलपति बचे रह गए हैं जो अपने छात्रों के बीच में, जिनके वो अभिभावक हैं, उनके वो माता पिता जैसे, वो उनके सोशल गार्जियन है, सामाजिक अभिभावक है, और वो बिना सिक्योरिटी के, बिना पुलिस वाले के छात्रों से मिल नहीं पाते हैं। कमाल है। हो सकता है कभी कोई छात्र, कोई उत्पाती छात्र आ जाए, कुछ गुंडे आ जाए और वो हमला भी कर दे, हो सकता है। लेकिन अगर आप ये विश्वास, ये भरोसा कायम रख पाए तो छात्र उन गुंडों की ऐसी मरम्मत करेंगे ना कि दोबारा कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। लेकिन जब आप ही पुलिस के बिना, अपनी विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी के बिना, और मैं तो इस बात से बड़ा दुखी होता हूं कि विश्वविद्यालय का कुलपति ऐसे चले कि गाड़ियों का काफिला है, सुरक्षा का काफिला है, उसके आगे पीछे लोग चल रहे हैं, भाग रहे हैं, और कुलपति और प्रोफेसर उनके घर में जाने पर या उनसे बात करने पर अगर पूरे समय यही बात हो कि अभी इस विश्वविद्यालय में है, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद खत्म होगा, तो हमको फलाना विश्वविद्यालय मिल जाए, हमारा विस्तार हो जाए, ठीक है, वो भी करिए। लेकिन आपकी तो एकेडमिक्स की बात होनी चाहिए, आप अपने विश्वविद्यालय को कहां लेकर गए उसकी बात होनी चाहिए, छात्रों के लिए गुणवत्ता कितनी शिक्षा की बढ़ा दिया आपने उसकी बात होनी चाहिए, सुलभ कितना कर दिया आपको उसकी बात होनी चाहिए। क्या ये सब हो रहा है क्या? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरा इसको गंभीरता से बात कीजिए, वरना तिलचट्टे देश को खा जाएंगे। तिलचट्टे पूरे देश में गंदगी फैला देंगे। एक नाली से निकलकर जैसे तिलचट्टे निकलते हैं, गंदगी से निकलते हैं, आपका जीना दूभर कर देंगे। और जाहिर है यह प्रश्न सरकार पर उठेगा, यह प्रश्न शिक्षा मंत्री पर उठेगा, यह प्रश्न शिक्षा मंत्रालय पर उठेगा कि ऐसे अच्छे कुलपति क्यों नहीं हो पा रहे। हम लोग तो पत्रकार हैं, ठीक है, कभी कभी मुझे भी लगता है कि शुरू से एकेडमिक्स में चला गया होता तो अभी मतलब बड़ी आसानी से जो है वो जाने कब का प्रोफेसर हो गया होता और जाने कब का आगे की चीजें चल गई होती। लेकिन क्या हो रहा है? और इसीलिए जब तक आप मूलभूत चीजों पर नहीं आएंगे, और देखिए कोई भी संस्थान को किसी एक व्यक्ति के आने से ही अच्छा बुरा होता है किसी भी जगह पे। और चलिए वैसे समझना हो तो कोई अच्छा दरोगा आ जाए तो इलाके में सब बढ़िया हो जाता है, और कोई एक गंदा भ्रष्ट दरोगा आ जाए तो जीना मुहाल हो जाता है। यही जिले के कप्तान के लिए होता है, यही जिले के जिलाधिकारी के लिए होता है, कमिश्नर के लिए होता है। लेकिन उन सब की जिम्मेदारी फिर भी कम है। यहां तो आप छात्रों का भविष्य बना रहे हैं, यहां तो आपको वो अपने आदर्श के तौर पर देखते हैं, अपने उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जरा सोचिए, ये सामान्य मसला नहीं, बहुत गंभीर मसला है। देश के जितने कुलपति हैं, जरा वो मेरा वीडियो अगर उन तक पहुंचे, कुलपतियों तक, जरा सोच के देखें, तिकड़म में लगे हुए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, फिर एक विश्वविद्यालय। अच्छा, जिस उम्र में आप कुलपति बनते हैं, मैं कहता हूं चलो 5 साल वाला छोड़ दो, 4 साल वाला छोड़ दो, 3 साल कुलपति तो रहते हो ना भाई। 3 साल अपने तई कितना बेहतर कर सकते हो। और आप सरकारों के गुलाम, दास कुलपति, नौकर कुलपति, भिखारी कुलपति बनकर रहना चाहते हो, या छात्रों के राजा कुलपति। छात्र देखते हैं, अरे वाह हमारा कुलपति आ गया, क्या शानदार, क्या ज्ञानी, क्या विद्वान, क्या संवेदनशील। कैसे आप चाहते हैं जरा सोचिए। लेकिन लोकतंत्र में राजा कुलपति बनने के लिए जैसे नेताओं को चुनाव जीतना होता है तो अलग बात हो गई। यहां राजा कुलपति बनना है तो राजा मतलब कोई राजशाही से थोड़ी ना होगा। आप नियुक्त भले सरकारों के जरिए होते हैं। राजा कुलपति बनने के लिए छात्रों का, तो आपको छात्रों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तब आप राजा कुलपति बनेंगे। वाह हमारा कुलपति ऐसा था। सोचिए जरा, यह बड़ा गंभीर मसला है। यह आज सुबह मेरे मन में यह विचार आया
पहले भी कई बार ऐसी चीजें आती रहती है, आती ही हैं। आज मेरे मन में विचार आया तो मैंने कहा जरा इसको आप लोगों से साझा करूं। कुलपतियों तक ये बात पहुंचाइए, देश के हर कुलपति तक पहुंचे। अगर कुछ भी कुलपति अच्छे हो गए, कुछ भी परिसर, संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अच्छे हो गए तो देश का बहुत भला हो जाएगा। कह सकते हैं इसी को आप थोड़ा नीचे ले आए तो प्रधानाचार्य की भी बात कर सकते हैं, अध्यापक की भी बात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।